भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151755। भंडारा जिला अस्पताल से एक बेहद चौंकाने वाला और सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम पर आरोप है कि वे बार बार वर्ग 2 अधिकारी डॉक्टर मधुकर कुमरे को नियमों से बाहर जाकर संरक्षण और विशेष अधिकार दे रहे हैं। यह पूरा मामला प्रशासन की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। डॉक्टर मधुकर कुमरे का कार्यक्षेत्र केवल दुर्घटना विभाग में ड्यूटी करना है, क्योंकि वे वर्ग 2 के अधिकारी है। इसके बावजूद उन्हें ऐसे बड़े बड़े जिम्मेदार कार्य जैसे कि 100 बेड के निजी अस्पतालों की जांच का कार्य सौंपा गया, जो कि केवल वर्ग 1 अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन नहीं है? और जब इस जांच में अनियमितता और संभावित घोटाले सामने आए, तब भी ना तो उन्हें हटाया गया और ना ही कोई विभागीय कार्रवाई की गई, तो बड़ा सवाल उठता है कि डॉक्टर सोयाम आखिर इतने मेहरबान क्यों है? सबसे गंभीर सवाल ये है कि डॉक्टर सोयाम ने अपने दस्तखत से डॉक्टर कुम्हारे को दिव्यांग घोषित किया, जबकि वे पूरी तरह से चलने फिरने में सक्षम हैं। क्या यह प्रमाण पत्र किसी सरकारी लाभ, आरक्षण या पदोन्नति के लिए तैयार कराया गया? यदि हाँ, तो इसमें डॉक्टर सोयाम की भूमिका कितनी गहरी है? यह प्रमाण पत्र केवल चिकित्सकीय धोखाधड़ी नहीं, बल्कि सरकारी संसाधनों के अनुचित उपयोग की आशंका भी पैदा करता है। इस गंभीर जानकारी की पुष्टि हेतु जब BS क्राइम इंडिया न्यूज और साप्ताहिक आवाज भंडारा के संपादक शमशेर अब्दुल वहाब खान संबंधित अधिकारियों से मिलने पहुंचे, तो न केवल उन्हें सहयोग देने से इनकार किया गया, बल्कि उनके साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर सार्वजनिक रूप से हल्ला और दुर्व्यवहार भी किया गया। क्या यह पत्रकारिता और जनहित की आवाज को दबाने का प्रयास नहीं है? यह प्रकरण अब केवल जिला अस्पताल या कुछ डॉक्टरों तक सीमित नहीं रहा। यह प्रशासनिक जवाबदेही, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़ा गहरा मामला बन चुका है। इस पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, डॉक्टर कुम्हारे और डॉक्टर सोयाम की भूमिका की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, पत्रकार के साथ किए गए दुर्व्यवहार की भी जांच हो और संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाए। राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित मुंडीपार उड़ान पुल के नीचे सोमवार शाम लगभग 7:30 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। पुलिस की जीप MH12 SQ0977 ने रिवर्स लेते समय सड़क किनारे मोटरसाइकिल पर बैठे युवक निखिल रामभाव लांडगे उम्र 31 वर्ष को जोरदार टक्कर मार दी। लगभग 200 फुट पीछे ले जाते समय पुलिस वाहन सीधे निखिल पर चढ़ गया। सौभाग्य से मोटरसाइकिल और उसके शरीर ने धक्के को कुछ हद तक झेल लिया, जिससे निखिल को केवल मामूली चोटें आई। नागरिकों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस जीप को उठाया और घायल युवक को लाखनी के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक जांच में उसकी छाती की कुछ पसलियों में मामूली फ्रैक्चर पाया गया है और उसे आगे के इलाज के लिए भंडारा रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन में सवार तीनों पुलिसकर्मी चालक समेत नशे की हालत में थे। हादसे के बाद वाहन रोकने के बजाय और भी लापरवाही से रिवर्स लिया गया, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और आक्रोश जताया। पुलिसकर्मी मदद की बजाय खुद को बचाने में लगे थे, जिससे नागरिकों का गुस्सा और भड़क गया। ग्रामवासियों ने दोषी पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व विदर्भ के भंडारा और गोंदिया जिले में बसे लेंडेझरी मुगरकसा संवर्धन क्षेत्र में हाल ही में दुर्लभ काले तेंदुए की जोड़ी को कैमरे में कैद किया गया है। वन्यजीव छाया चित्रकार श्रवण फाय द्वारा खींचे गए इस तेंदुए की जोड़ी के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह का वातावरण है। यह काला तेंदुआ भंडारा जिले के लेंडेझरी के पास मुगरकसा के आरक्षित जंगल में देखा गया है, जो नागपुर और भंडारा की सीमा से सटा हुआ है। जानकारी के
के अनुसार कुछ दिन पूर्व लगाए गए ट्रैप कैमरों में इस तेंदुए की स्पष्ट तस्वीरें दर्ज हुई थी। हालांकि पहली बार तेंदुआ जोड़ी में देखा गया है। छाया चित्रकार भाई ने बताया कि जैसे ही उन्हें इसकी सूचना मिली, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर तेंदुए की दुर्लभ झलक को कैमरे में कैद कर लिया। ब्लैक पैंथर या काला तेंदुआ, यह तेंदुआ प्रजाति का ही अति मेलेनिनता का उदाहरण है। यह कोई अलग प्रजाति नहीं। इस तेंदुए के शरीर में मेलानिन नामक रंग द्रव्य की अधिकता के कारण इसका रंग पूरी तरह काला होता है। हालांकि करीब से देखने पर इसकी त्वचा पर सामान्य तेंदुए जैसे गोलाकार निशान दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र में आम तेंदुए की संख्या अच्छी है, परंतु काले तेंदुए बहुत कम देखने को मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक परिणय फुके द्वारा शिवसेना को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर मचे राजनीतिक घमासान के बाद अब उन्होंने माफी मांग ली है। हाल ही में कार्यकर्ता बैठक में बोलते हुए उन्होंने शिवसेना का बाप मैं ही हूँ कहा था, जिससे महायुति में तनाव उत्पन्न हो गया था। विवाद बढ़ता देख शिंदे गुट ने फुके से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी। तहा मामला तूल पकड़ता देख परिणय फुके ने सफाई देते हुए कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था और यदि उनके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वे दिल से खेद प्रकट करते हैं। फुके ने अपने माफीनामे में कहा कि भंडारा के भाजपा कार्यकर्ता बैठक में दिए गए उनके एक वक्तव्य से महायुति के घटक दल शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने गलतफहमी पैदा हुई है। उनका ऐसा कहने का कोई उद्देश्य नहीं था और न ही किसी को आहत करने की मंशा थी। उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है, लेकिन यदि किसी की भावना आहत हुई हो तो वे क्षमा चाहते हैं, ऐसा फुके ने कहा। भंडारा शहर में लेआउट माफियाओं द्वारा सार्वजनिक सड़कों और ओपन स्पेस पर अवैध कब्जा कर जमीन की बिक्री करने का मामला सामने आया है। नियमों के अनुसार लेआउट पास करते समय सड़कों, नालियों, उद्यानों और खेल मैदान के लिए जमीन आरक्षित रखना अनिवार्य होता है, लेकिन कई मामलों में मंजूर नक्शे में दिखाई गई इन सार्वजनिक जगहों पर कब्जा कर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। शहर के प्रभाग क्रमांक 11 स्थित बांधकाम विभाग कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण संस्था को 1.65 एकड़ जमीन पर केवल आवासीय उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। इसमें 1672 वर्ग मीटर सड़क और 680 वर्ग मीटर ओपन स्पेस छोड़ा गया था, जिसे नगर परिषद के नाम वर्ग किया गया है। लेकिन अब यहाँ 6 लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत मिली है। दूसरे मामले में माडा द्वारा विकसित विदर्भ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रेलवे के समीप 12 मीटर सड़क और ओपन स्पेस छोड़ा गया था, जिस पर संत शिवराम विद्यालय और 4 अन्य लोगों ने अवैध निर्माण किया है। यह जमीन भी नगर परिषद के नाम वर्ग है, लेकिन अतिक्रमणकारियों का दावा है कि म्हाडा ने उन्हें जमीन बेची है। तीसरे मामले में खात रोड के भैयाजी नगर लेआउट में 89 प्लॉट की मंजूरी थी, लेकिन फर्जी दस्तावेज तैयार कर 85 प्लॉट दिखाए गए और नगर परिषद को वर्ग की गई ओपन स्पेस पर 6 अतिरिक्त प्लॉट अवैध रूप से बेचे गए। इस पूरे घोटाले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक चरण वाघमारे के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान नितेश मारवाड़े, उर्मिला आगाशे, केडी चौरागड़े, अजय मेश्राम और बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी लीना फलके ने उक्त मामले के जांच का आश्वासन प्रतिनिधि मंडल को दिया। अवयव दान मृत्युपरांत जीवन दान है। एक व्यक्ति 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने सभी कार्यालय प्रमुखों से अपने कार्यालयों में अवयव दान का अधिक से अधिक प्रचार करने की अपील की। जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में डॉक्टर कोलते की अध्यक्षता में जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुवर समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि महाराष्ट्र राज्य अवयव दान के क्षेत्र में देश में अग्रणी है। राज्य में अब तक 55,891 लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 से 13 अगस्त तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। IMA, NIMA और GMPA के सहयोग से भंडारा जिला अस्पताल में जन जागृति बैठक का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर अतुल कुमार टेम्बुने ने कहा कि मृत्यु के बाद भी किसी के अंग दूसरों को नया जीवन दे सकते हैं। सोनाली लांबट ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। डॉक्टर विवेक बोदलकर ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और QR कोड की प्रक्रिया बताई। सभी से इस पुण्य कार्य में भाग लेने की अपील की गई।
भंडारा जिले के सिहोरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अम्बेडकर वार्ड सोनेगांव तहसील तुमसर में अवैध देशी दारू के अड्डे पर स्थानीय गुना शाखा की टीम ने छापेमारी करते हुए 12,900 रुपए मूल्य का अवैध मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी सोनेगांव निवासी प्रभाबाई विश्वनाथ तांडेकर उम्र 65 वर्ष के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की। छापे के दौरान आरोपी के निवास स्थान से अलग अलग बर्तनों में और बोतलों में भरकर रखी गई कुल 110 लीटर हंडा भट्टी देशी दारू तथा कुछ सामग्री जब्त की गई। इसमें स्टील ड्रम, प्लास्टिक डब्बे और बोतलों में संग्रहित दारू शामिल है। संपूर्ण मुद्देमाल की बाजार कीमत 22,900 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे और पुलिस निरीक्षक चिंचोलकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक पाटिल द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। इस प्रकरण की आगे की जांच सिहोरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी कर रहे हैं।